नमस्कार प्यारे बच्चों। आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग जो कोर्स एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के बारे में देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसका सिलेबस देखा था। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पीडीएफ के माध्यम से एनालिसिस करेंगे कि ये सब्जेक्ट किस बेस में रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा एवं संचार एक महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल भाषा के व्याकरणिक पक्ष को समझने में सहायक होता है बल्कि व्यवहारिक संचार कौशल को भी विकसित करता है। फिर इसके बाद क्या है, हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी हिंद आर्य भाषाओं का प्रमुख भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी क्या है, आर्य भाषा है जो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। और ये भाषा जो हिंदी भाषा है संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं में से एक है। ठीक है, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। उन 22 भाषाओं में हिंदी भाषा भी एक है। भारत की राजभाषा अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 343 में राज्यभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है संविधान में। भाषा और संचार का संबंध क्या है, मतलब संचार का मतलब अपने शब्दों को हम कैसे एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को, वही संचार का माध्यम होता है। कि भाषा क्या है, विचारों, भावनाओं, जानकारियों को व्यक्त करने का माध्यम है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। भाषा संचार का प्रमुख साधन है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है संचार के प्रकार क्या क्या हैं, किन माध्यमों के मतलब संचार का किस प्रकार से हम अपने संचार को प्रभावित कर सकते हैं। मौखिक संचार, इसको इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आमने सामने बातचीत करना, भाषण देना या वार्तालाप करना, ये मौखिक संचार के उदाहरण हैं या मौखिक संचार के रूप में। ये हमारा जो पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव होगा। और इसी तरह के कि मौखिक संचार में मौखिक संचार कैसे होता है, तो यदि ये ऑप्शन आ रहे हैं तो इसमें आपको टिक मार्क करना है। ठीक, इसी तरह लिखित संचार, पत्र, ईमेल के द्वारा, रिपोर्ट, लेख, ये आपके लिखित संचार या रिटन कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। ठीक है, गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हाव भाव, शरीर की भाषा, नेत्र संपर्क, संकेत, ये क्या है, चेहरे की हाव भाव या हाथों का इशारा करना, ये सब किस में आ जाएगा, गैर से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो एमएस पावर पॉइंट होता है, प्रेजेंटेशन के बेस में हम अपनी बात को कैसे वो करते हैं, वो किस में आ जाएगा, सब दृश्य संचार में आ जाएगा। आगे देखेंगे प्रभावी संचार के तत्व क्या है। प्रभावी संचार के तत्व क्या क्या हो जाते हैं कि संचार, हम अपने संचार को मतलब अपनी बातों को दूसरे के पास क्या स्पष्टता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पष्टता, कि हाँ जो हम बोल रहे हैं दूसरा उस भाषा को समझ पा रहा है या कि नहीं, उन शब्दों को समझ पा रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। ठीक है, तो क्या है, स्पष्टता होनी चाहिए। फिर उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या उद्देश्य है उस भाषा का। फिर श्रोता पाठक की समझ के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, कि वो भाषा समझ रहा हो जो आप मतलब बता रहे हैं, दूसरा समझ पा रहा हो। ठीक, उचित शब्द चयन, संचार शैली में विनम्रता और तार्किकता होना चाहिए। संवाद शैली में विनम्रता मतलब या नहीं कि तनाव के रूप में दें या उग्र विचार से किसी को अपनी बात रखें। तो हमेशा क्या है, विनम्रता मतलब नरम होकर साधारण रूप से अपनी बात को रखना उचित होता है। हिंदी में प्रभावी संचार के लिए सुझाव क्या क्या है, व्याकरणिक शुद्धता बनाए रखें, सरल बोध प्रभावी शब्दों का चयन करें, उदाहरणों और सजीव भाषा का प्रयोग करें, विषय अनुसार उपयुक्त शैली अपनाएं, जैसे औपचारिक पत्र, विज्ञापन, रिपोर्ट आदि में भिन्न शैली
ठीक है। आदमी भी हिंदी शैली होनी चाहिए, ठीक है, औपचारिक होना चाहिए। फिर इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पहले क्या आएगा, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक। वर्णमाला, वर्णमाला दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, ठीक। और स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं, आ ई उ और शी, ये चारों आते हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है, आ ई उ ए आई ओ आओ, ये 7 वर्ण आते हैं स्वर में। इसी तरह व्यंजन में, व्यंजन इसी तरह व्यंजन के प्रकार हैं। व्यंजन के आपके कितने प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में ये वो वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, 27 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, का खा गा, घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा डा अड़ा, ता था धा ना, पा फा भा मा। फिर इसके बाद ये रूढ़ शब्द अक्षर होते हैं, जैसे डा डा जो अंग बिंदु रखे जाते हैं नीचे, ठीक। और अंत्येष्टि व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, या रा ला वा, ये ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस बेस में, ठीक है, इनको याद रखना। कौन कौन से अंत्येष्टि व्यंजन में आते हैं, या रा ला वा, 4 वर्ण आते हैं। उसमें व्यंजन में शा शा, फिर सरौता वाला शा हा, फिर कितने वर्ण हैं, 4। ये उसमें व्यंजन में आते हैं। ये अंत्येष्टि व्यंजन में 4 अक्षर आते हैं, या रा ला वा। और उसमें व्यंजन में शा शा और सरौता वाला शा और हा। आगत में कौन कौन से, आगत में जफा, जो कि उर्दू शब्द के बताए गए हैं, 2 वर्ण आते हैं। संयुक्त, संयुक्त अक्षर कौन कौन थे, छ त्र ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है। कितने हैं, 4, ठीक। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन की कुल संख्या कितने हैं, 41। और टोटल कितने हैं, वर्णमाला कितने हैं, 52, ठीक है। इनको याद रखना, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि स्वरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है 11, ठीक। कितने हैं, 11। व्यंजन के कुल की संख्या कितनी है, 41। और वर्णमाला की टोटल कितने हैं, कितने बताएंगे, 52। ये ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और याद रखना ताकि आपके एग्जाम में प्रभावी हो सके। अब देखो हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण, उच्चारण मतलब क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कंठ में आ, ये कंठ से निकलते हैं, कंठ के स्थान से आने वाले व्यंजन होते हैं, ये स्वर होते हैं। और कौन कौन से व्यंजन हैं, का खा गा घा अंगा, मतलब का वर्ग जो होता है, का वर्ग किसमें आता है, कंठ में, ठीक है। और उसमें उसमें व्यंजन हा, और आयोग वाह में आहा, ठीक है। कंठ में इतने शब्द आते हैं, ये शब्द याद रखना, कंठ से कौन सा है, तो आपको ये शब्द याद रखना है। इसी तरह तालु से स्थान क्या है, ई और बड़ी ई, ठीक है, ई, ठीक। व्यंजन में चा छा जा झा इया, ये शब्द आते हैं। अंत्येष्टि में या आता है और उसमें में श आता है, ठीक है, शेल्फ वाला श। इसी तरह मूर्धा में, मूर्धा से क्या है, ऋषि और शी, मतलब उसी तरह है, मतलब ऋषि शब्द अच्छा रहता है, ऋषि अच्छा रहता है आपका मूर्धा में, ठीक। और व्यंजन में टा ठा डा ढा अड़ा, और अंत्येष्टि में रा और उसमें में शा, ठीक, कटकोट वाला शा, ये अक्षर आते हैं। दंत में ल, दंत में स्वर का ल, और व्यंजन में ता था धा धा ना, ये आ जाता है। इसको ता वर्ग कहते हैं, इसको टा वर्ग कहते हैं, इसको चा वर्ग कहते हैं, ठीक है। और अंत्येष्टि में ला आता है और उष्म में श आता है, सरवता वाला। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन में क्या स्वर में क्या आएगा, ओ और ऊ, ठीक है। और व्यंजन में पा फा बा भा मा, ठीक, पा वर्ग कहते हैं इसको। आगे देखते हैं नासिका, नासिका से मतलब नाक से निकलने वाले वर्ण को नासिका का स्थान दिया गया है। और वहाँ से कौन कौन से शब्द जैसे अच्छा निकलेंगे, डा इया नड़ा ना मा, और जो रूढ़ अक्षर होते हैं वो, ठीक। और आयोग वाग में न क्या है, कंठ तालु, कंठ तालु में ए आई आता है। कंठोष्ठ माने कंठ और ओष्ठ दोनों, कंठोष्ठ ओ और आव आता है, ठीक है। क्या स्थान है, उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, माने कंठ और ओष्ठ दोनों को जब मेल होता है तो कौन सा शब्द निकलता है, ओ और आव,
ठीक है। दंतोष्ठ माने दंत और ओष्ठ व आता है। ठीक, कौन सा अक्षर आता है? व। और ये हमारे वर्णमाला है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में भी दूसरे वीडियो में